नमस्ते विद्यार्थियों। अर्थ साधना के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मश्री और आज हम चर्चा करेंगे भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 4th 5 ईयर प्लान पर आधारित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। यह वही योजना थी जिसने स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता का नारा दिया था। आज के ये अभ्यास प्रश्न न केवल आपकी तैयारी को परखेंगे बल्कि इस योजना के बारीक पहलुओं को समझने में भी आपकी मदद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के प्रश्नोत्तर क्वेश्चंस आंसर्स। टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीएससी नेट पीजीटी के रिपीटेड क्वेश्चंस, 4th 5 ईयर प्लान 1969 to 1974 important MCQs। Question number 1. In which year were 14 major Indian bank nationalized? 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? A. 1967, B. 1969, C. 1971, D. 1974। बच्चों इसका आंसर देने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बच्चों आपको पता है जब 4th 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी उसी के दौरान जो है जो प्राइवेट बैंक्स थे वो बड़े बड़े साहूकारों और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते थे उनको जो है लोन दिया करते थे, वो भी बड़े इंटरेस्ट रेट पर। और जो छोटे किसान मजदूर और छोटे दुकानदार होते थे उनको लोन नहीं मिला करता था प्राइवेट बैंकों से। तो समाज की इस असमानता को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 14 इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया, वो भी 1969 में। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी 1969। क्वेश्चन नंबर 2. ड्यूरिंग विच प्लान वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा कंडक्टेड? भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का आयोजन किस योजना के दौरान हुआ था? A. थर्ड प्लान, B. प्लान हॉलीडे, C. फोर्थ प्लान, D. फिफ्थ प्लान। जी बच्चों करेक्ट आंसर है C. फोर्थ प्लान। 18 मई 1974 में जो है परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3. What was the main objective of the 4th 5 ईयर प्लान? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? A. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकरण, B. एग्रीकल्चरल ग्रोथ ओनली, केवल कृषि विकास, C. ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, D. पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी उन्मूलन। हाँ जी बच्चों रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बच्चों जो है वो आपका जो है 2nd 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था कि तीव्र औद्योगिकरण किया जाए। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ ओनली 1st 5 ईयर प्लान के दौरान जो है कृषि विकास को जोर दिया गया कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। और पॉवर्टी इरेडिकेशन जो है गरीबी उन्मूलन जो है वो 5th 5 ईयर प्लान के दौरान उनका उद्देश्य था। पॉवर्टी इरेडिकेशन जो है गरीबी उन्मूलन करना यानी गरीबी को हटाना। तो जो अब इसका करेक्ट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस होगा यानी कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। सी। क्वेश्चन नंबर 4. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO was established in which year? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बच्चों A 1969, B 1970, C 1972, D 1974। बताइए बच्चों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO जो है उसकी स्थापना जो है बच्चों
ए यानी कि 1969 में की गई थी, जो कि 4-5 ईयर प्लान के अंदर ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द 4th 5-year प्लान फेल टू अचीव इट्स टारगेट ग्रोथ रेट? चौथी पंचवर्षीय योजना अपनी लक्ष्य विकास दर प्राप्त करने में विफल क्यों रही? ए, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश की कमी। बी, इंडो पाक वार 1971 एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम, 1971 का भारत पाक युद्ध और शरणार्थी समस्या। सी, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान का अभाव। डी, नन ऑफ द अबोव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, आपको पता है जो 4th 5-year प्लानिंग चल रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसके विफल होने के क्या कारण थे? जो चौथी पंचवर्षीय योजना में बच्चों जो है इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, और जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी कि बाहर से जो बांग्लादेशी शरणार्थी आए हुए थे, तो उसके लिए भारत सरकार को उन शरणार्थियों को रहने खाने के लिए जो साधन जुटाने पड़े। तो और जो इंडिया पाकिस्तान युद्ध से निपटना पड़ा, उसके लिए जो उनको खर्चा करना पड़ा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास पे करना था। तो इन प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार को सारा पैसा लगाना पड़ा इसके, जिसके कारण जो है चौथी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य विकास दर में विफल रही। तो इसमें बच्चों जो है करेक्ट आंसर होगा बी, इंडो पाक वार 1971 एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम, 1971 का भारत पाक युद्ध और शरणार्थी समस्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP की शुरुआत किस योजना में हुई थी? बच्चों, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो 4-5 ईयर प्लान था, जो कि 1969 to 1974 चला, 1974 तक चला। तो जो बच्चों ये आपका सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम था, इसमें जो है जो भारत सरकार द्वारा जो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया, तो बच्चों ये प्रमुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत और 5वीं पंचवर्षीय योजना के शुरुआत समय में किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना, यानी कि जल, मिट्टी और वनस्पति के बीच संतुलन बनाना, और दूसरा सूखे के प्रभाव को कम करना, और तीसरा था रोजगार देना, जो कि प्रभावित क्षेत्र थे जहाँ पर सूखा पड़ता था, जहाँ पर जो है जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार थे, जिनको रोजगार नहीं मिलता था, उनको रोजगार दिलाना। और चौथा बच्चों संसाधनों का संरक्षण, यानी जल रोकना और चारागाहों का विकास करना। ये जो है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी DPAP सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 4th 5-year प्लान 1969 से जो 1974 तक चला, उसके बीच चलाया गया। तो करेक्ट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना 4th 5-year प्लान 1969 to 1974। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चौथी पंचवर्षीय योजना किस रणनीति या फार्मूले पर आधारित थी? ए, महालनोबिस मॉडल, बी, गाडगिल रणनीति, गाडगिल स्ट्रेटजी, सी, हेरोडोमर मॉडल, डी, बॉम्बे प्लान। हाँ जी बच्चों, सोचिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो किस रणनीति या फॉर्मूले पर आधारित थी? ए जो है बच्चों महालनोबिस मॉडल जो था, ये जो है 2nd 5-year प्लानिंग का मॉडल था। गाडगिल रणनीति ये बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना की रणनीति थी, यानी कि चौथे पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल स्ट्रेटजी फार्मूले पर आधारित थी। और बच्चों हेरोडोमर मॉडल जो है वो जो है 1st 5-year प्लान का मॉडल था। और बॉम्बे प्लान के बारे में आपको बताती हूँ यहाँ पर।
द्वितीय विश्व युद्ध में जो बड़े उद्योगपति थे उनके द्वारा जो बॉम्बे प्लान बनाया गया था, इसका उद्देश्य था बच्चों कि अगले 15 ईयर में जो है प्रति व्यक्ति आय को डबल करना। इनका मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है, भारत यानी हमारे देश का आर्थिक विकास करना है, तो खेती के अलावा जो है तीव्र औद्योगिकरण करना होगा। और एक जो अनोखी बात है ये है कि ये जो बड़े उद्योगपति थे उनका मानना था कि हमारे देश के आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जो है वो ज़रूरी है। तो यही जो सोच है आगे चलकर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी गई बच्चों। तो इसमें जो है चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी बी यानी गाडगिल रणनीति यानी गाडगिल स्ट्रेटेजी पर आधारित थी। करेक्ट आंसर है बी, गाडगिल रणनीति। तो साथियों, ये थे चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े वो खास सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस अभ्यास से आपको बैंकों के राष्ट्रीयकरण यानी कि 14 बैंक्स इन नेशनलाइजेशन और हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में मदद मिली होगी। अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत बनाए रखने के लिए अभ्यास करते रहें। यदि आपके मन में कोई भी संशय या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब अगले वीडियो में हम 5वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।